दोस्तों दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में ये ओपन हो सकता है। मैंने भी कई वीडियो में आपको बताया था कि 2026 तक पूरा का पूरा USBRL प्रोजेक्ट ओपन होने की उम्मीद है। तो आइए USBRL प्रोजेक्ट के नए अपडेट के बारे में जानते हैं। इसका काम कितना और कहाँ तक पहुँचा। क्या 26 जनवरी को दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन चालू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों अधिकारियों के अकॉर्डिंग उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक यानी कि USBRL प्रोजेक्ट, इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है। लंबित काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संगलदान और रियासी के बीच ट्रैक का काम पूरा हो चुका है और रेलवे के सुरक्षा निदेशक पहले ही इसका निरीक्षण कर चुके हैं। रियासी से कटरा तक के सेक्शन पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन चलाने की योजना को संशोधित किया गया है और अब संगलदान से कटरा तक 63 किलोमीटर लंबे मार्ग पर एक साथ ट्रेन चलाने का डिसीजन लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि टनल T33 का काम चल रहा है और दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रियासी और कटरा के बीच में जो 17 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, जिसमें कि 4 स्टेशन शामिल है, उन सब का काम इसी साल के अंत तक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को नई दिल्ली बारामुल्ला रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यानी कि जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था 26 जनवरी को पूरा का पूरा USBRL प्रोजेक्ट ओपन हो सकता है, सच में वो दिन आ चुका है। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रमनीश सिंह बिट्टू ने USBRL प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और कहा कि कटरा कश्मीर रेलवे ट्रैक पर परीक्षण दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है, जिससे जनवरी में कश्मीर का रेल नेटवर्क से कनेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमारे राजमार्ग और रेलवे कुशल होंगे तो हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह प्रोजेक्ट जनवरी तक पूरा हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। यह दुनिया के लिए एक आंख खोलने वाला बात होगा। सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। आपको बता देगा इसकी USBRL प्रोजेक्ट में 119 किलोमीटर तक फैली टोटल 38 सुरंगें शामिल है, जिनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग टनल T49 जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। इसमें 927 पुल शामिल है जिनकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इनमें से एक प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज है जो कि नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो कि एक इंजीनियरिंग चमत्कार को दिखाता है। आपको बता देगा इसकी भारत का चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार रेलवे पुल बनाता है। स्टील और कंक्रीट से बना यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा को भी झेल सकता है। इसके अलावा सबसे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता देगा इसकी कश्मीर रेल प्रोजेक्ट में उल्लेखनीय मील के पत्थरों में 2009 में बारामुल्ला काजीगुंड खंड, 2013 में काजीगुंड बनिहाल, 2014 में उधमपुर कटरा और बनिहाल संगलदान सेवा का पूरा होना शामिल है। इसका उद्घाटन फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। तो वैसे ये बहुत अच्छी खबर है कि कश्मीर तक पहुंचने वाला जो सपना है वो हकीकत में बदलने वाला है। 26 जनवरी को दिल्ली से कश्मीर के बीच में ट्रेन को ओपन कर दिया जाएगा। दिल्ली से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया जाएगा। लगभग 2 दशकों से ज्यादा समय हो गया। करीब करीब आज से 20 से 25 साल पहले से ही लोग इस सपना को देख रहे हैं कि कब दिल्ली से डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन चलेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ट्रेन चलने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी समय लग गया। कई सारी डेडलाइन आई, कई सारी डेडलाइन फेल हुई और अब ये आखिरी डेडलाइन दिया जा रहा है जनवरी 2025 की। इस प्रोजेक्ट का जो मेन काम था वो टनल T1 का था, जिसका फिजिकल काम पूरा हो चुका है। टनल का फिजिकल वर्क का काम काफी पहले पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो काम बचा हुआ था वो था ट्रैक बिछाने का, और ट्रैक बिछाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 में टनल T1 के अंदर पूरा का पूरा ट्रैक बिछा दिया जाएगा। इसके अंदर ब्लास्टलेस ट्रैक को बिछाया जा रहा है। ट्रैक बिछाने के बाद जनवरी के शुरुआती दिनों में इस पर ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा और जनवरी के लास्ट में यानी कि 26 जनवरी तक इस पूरे प्रोजेक्ट को ओपन किया जाएगा। क्या चेंजेस आई हैं? नहीं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और सब विश्लेषक भी कर रहे हैं, बदलाव बहुत हुए, उसको आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब आपके सामने है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि कश्मीर का जो नौजवान था, जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी हसरतें, जिसकी एस्पिरेशंस दबी हुई थी, उनको एक आउटलेट मिला है और वो ऋणी रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के कि जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत एस्पिरेशनल है। वो जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से भारत एक विकास की यात्रा पर निकल चुका है और विश्व उसका सिक्का मान रही है। वो अपने आप को इससे वंचित नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन कुछ एक स्वार्थी तत्वों ने उसको धकेल दिया था उस ट्रैप में। उससे निकलने का काम हुआ है
और आज देखिए आने वाले समय जो अमृतकाल का समय होगा, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अग्रिम भूमिका रहने वाली है भारत की अर्थव्यवस्था में जब भारत शिखर पर पहुंचेगा। गाइस आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। ये रेलवे लाइन हिमालय के टॉप सेक्शन से होकर के गुजरती है। इनॉग्रेशन का कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। गाइस आपको बता दें कि USBRL प्रोजेक्ट का जो संगलधान से लेकर के उरी तक, बारामुल्ला तक का जो सेक्शन है वो ऑपरेशनल था। उसके बाद संगलदान से लेकर के रियासी तक का सेक्शन ये भी पूरी तरह से ओपन हो चुका है, बस इसे आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। अभी 2-4 महीने पहले ही हमने चिनाब ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन को चलते हुए देखा है, जहां पर ट्रेनों का ट्रायल लिया गया था। बाकी जो बचा हुआ काम था वो था रियासी से लेकर के कटरा तक, जो कि 17 किलोमीटर का था। उस पर भी 99% काम पूरा हो चुका था। जो मेन 1% काम था वो था टनल T1 में, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ पर फिनिशिंग का काम और ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। तो अगर टनल T1 के अंदर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है तो 99% चांसेस है कि 26 जनवरी को यह प्रोजेक्ट आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अधिकारियों का ऐसा ही कहना है। आपको बता देगा इसकी कटरा से लेकर के संगलदान का जो सेक्शन है उसको एक साथ इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। दिल्ली से कटरा के बीच में ऑलरेडी ट्रेन चल रही है। कटरा से जब संगलदान का सेक्शन हम लोग खोलेंगे तो दिल्ली से डायरेक्ट आप लोग कश्मीर वैली पूरी साइड जा पाएंगे, उधमपुर, बारामुल्ला तक। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। तो गाइस आपको क्या लगता है 26 जनवरी 2025 को ये प्रोजेक्ट आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा या फिर से इसमें कोई डेडलाइन आएगी? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन का चलना ये भारत के ग्रोथ में एक 4 चांद लगाने वाला है। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं,